हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं खुशबू भास्कर और मैं स्टार्ट करने जा रही हूं क्लास 6 का चैप्टर 10 जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो अभी तक हमने बायोलॉजी का एक चैप्टर और एक केमिस्ट्री का देखा है और आज मैं फिज़िक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूं। ये सारे कंटेंट्स है इसमें जो हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्ज़ाम्पल कि जब हमारा समर वैकेशन होता है तो हम लोग कहीं घूमने जाने का प्लान करते हैं, राइट। तो या जैसे किसी रिलेटिव के यहाँ गए या फिर अपने गांव गए, ये सब जगह जाने के लिए हम किस चीज़ या फिर कहीं पे टूर डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम केरला घूमने जाएंगे, हम आउट ऑफ इंडिया घूमने जाएंगे। तो ठीक है, ये सारे चीज़ डिसाइड हुआ। उसके बाद आप क्या डिसाइड करते हो कि आप कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप वो डिस्टेंस को कवर करोगे। तो और ये किस बेसिस पे करते हो। जैसे लेट्स से आप किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो जो कि बगल के किसी सिटी में, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, 2-3 घंटे का ट्रैवल है, वहाँ पर जा रहे हो। या फिर कोई टूर डिसाइड कर रहे हैं, जैसे केरला जा रहे हैं या महाराष्ट्र जा रहे हैं, तो इधर ट्रेन से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे। और अगर आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो तो ऑब्वियसली फ़्लाइट से जाओगे। तो हाउ यू आर डिसाइडिंग कि विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यू आर यूजिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, राइट। कि कितना डिस्टेंस है ये डिसाइड करता है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वी आर यूजिंग। ये सारे मोड जो है ट्रांसपोर्ट के आज हम यूज़ कर रहे हैं, ये इवॉल्व होने में बहुत टाइम लगा। जब पुराने ज़माने में ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल थे। तो यहाँ पे देखते हैं, इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू ट्रैवल बाय फुट एंड कैरी गुड्स ईदर ऑन बैक और ऑन एनिमल्स। तो पुराने ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि कहीं भी जाना हो तो पैदल ही चल देते थे। और लोगों को पता भी नहीं था, मतलब पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर भी नहीं हुआ था कि यहाँ पर ये कंट्री है, यहाँ पर ये सिटी है, ऐसा पता नहीं था। और रिलेटिव्स भी अगल बगल होते थे, उतना लोग ट्रैवल नहीं करते थे। देन दैट टाइम पीपल यूज टू ट्रैवल बाय फुट। यहाँ पे देखिए, पैदल ही चल देते थे। उसके बाद जो थोड़े बड़े घराने के राजा महाराजा टाइप के लोग थे, वो लोग डिस्कवर किए कि ऐसा कुछ पैलेंक्विन टाइप का भी, पालकी जिसको हिंदी में बोलते हैं, वैसा भी कुछ हो सकता है कि जिस पे हम जा सकते हैं। बट उसके लिए लोग कैरी करते थे। इस तरह से 4 लोग, जितना बड़ा पैलेंक्विन रहा उस हिसाब से लोग कैरी करते थे अपने कंधों पर और वैसे ले जाते थे। और अगर सामान ज़्यादा हो तो क्या करते थे, ये एनिमल्स पर सामान को लोड करके वैसे ले जाते थे। और जानवरों का यूज़ इसलिए भी करते थे कि वो ट्रैवल करने के लिए, जैसे घोड़ा, हाथी, ये सारे चीज़ों का यूज़ करते थे। उसके बाद, और इस समय तक हमारे पास व्हील नहीं था। फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ। इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज ग्रेट चेंज इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इट डिज़ाइन वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो उसके बाद जब व्हील इवॉल्व हुआ तो पहले लोग रथ वथ, जैसे वो जो व्हील था उसको भी एनिमल पुल करता था। व्हील का जो व्हीकल होता था, व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स वर पुल्ड बाय एनिमल्स। इस तरह से एनिमल व्हीकल को पुल करता था। इस तरह से बहुत दिन चला। उसके बाद फिर स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ। अंटिल द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी मतलब ये 1800 के बाद, स्टार्टिंग में 1800 वाला जो सेंचुरी था उसके स्टार्टिंग में स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ। और उस समय भी लोग एनिमल्स पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिपेंडेंट थे। उसके बाद ऐसे स्टीम इंजन आया, उसके बाद फिर ऑटोमोबाइल्स आया, फिर ऑटोमोबाइल से ट्रैवल करने लगे और ये पहले ज़माने का ऑटोमोबाइल है। देन अब लोगों को लगा कि बहुत दूर अगर ट्रैवल करना हो तो फिर कैसे करेंगे,
क्योंकि ट्रेन वगैरह से बहुत टाइम लग जाता था। देन अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हुआ, एरोप्लेन का डेवलपमेंट हुआ। पहले एरोप्लेन का डेवलपमेंट वैसे ही मतलब पैसेंजर्स वगैरह कैरी नहीं करते थे, एक दो लोग ही ट्रैवल कर सकते थे। फिर पैसेंजर कैरी करने के लिए, गुड कैरी करने के लिए फिर उसका मॉडिफिकेशन हुआ और आज जो हम देखते हैं एरोप्लेन्स वगैरह वैसा इवॉल्व हुआ। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनो रेल, स्पेस क्राफ्ट, सुपरसोनिक जेट्स वेयर डेवलप्ड इन 20th सेंचुरी। ये सारे चीज़, इलेक्ट्रिक ट्रेन, स्पेस क्राफ्ट, ये सारा फिर 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ। ये बात हो गई रोड ट्रांसपोर्ट की। अब बढ़ते हम वाटर ट्रांसपोर्ट में। तो स्टार्टिंग में मतलब एंशियंट टाइम की बात करें, उस समय लोग अगर पानी से नदी पार करना है, जिसको तैरना नहीं आता है, हाउ दे यूज़ टू ट्रैवल, तो और फिर सामान वगैरह ले जाना है, देन उसके लिए उन लोगों ने क्या टेक्निक इवॉल्व किया। जैसे ट्री का लॉग है, से देख रहे फर्स्ट वाले फिगर में, ट्री का लॉग है, उसको बीच से हॉलो कर दिया है और वहाँ पर उसमें बैठ करके ट्रैवल करते थे। फिर सोचा कि नहीं, इसको कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से बैम्बू है, बैम्बू को जोड़ जोड़ करके थोड़ा बड़ा बनाया कि नहीं वो बहुत छोटा हो रहा है, थोड़ा बड़ा बनाने के लिए इस तरह से इवॉल्व किया। देन नेचर से इंस्पायर्ड हो करके हाउ द स्ट्रीम लाइन शेप, आप देखते होंगे बोट वगैरह का, बोट हुआ, शिप हुआ, उसका ये शेप होता है जैसा कि वाटर एनिमल्स का होता है, फिश वगैरह का शेप ऐसे होता है, राइट। तो दे इवॉल्व द स्ट्रीमलाइन शेप्ड और इस तरह का शेप मोटर बोट्स ये सब इवॉल्व हुआ। एंड नाउ even now they are we are using it is as water transport। ये हो गया स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखते हैं कि मेज़रमेंट पहली बात हमें चाहिए क्यों, क्या क्या यूजेस हैं मेज़रमेंट के। तो सम एग्जांपल्स हैं कि जैसे टू नो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, अगर हमें दो प्लेस के बीच का डिस्टेंस जानना है, ए सिटी से सिटी बी जाना है, तो इसका डिस्टेंस क्या है ये जानने के लिए हम मेजरमेंट का यूज़ करते हैं। अगर हमें अपने कपड़े सिलवाने हैं तो हम टेलर को अपना मेज़रमेंट देते हैं, उसके लिए मेजरमेंट चाहिए। फार्मर नीड्स टू नो हाउ मच सीड इज़ रिक्वायर्ड टू बो इन फील्ड, अब फील्ड का क्या एरिया है, फील्ड का मेजरमेंट लेंगे, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि इसमें कितना सीड्स हम बो कर सकते हैं। टू कंस्ट्रक्ट बाई हाउस, घर को कंस्ट्रक्ट करवाना हो या ख़रीदना हो कि कितना स्क्वायर फीट है, वो सब जानने के लिए भी मेजरमेंट चाहिए। टू अरेंज थिंग्स इन अ रूम, ये रूम इतना बड़ा है तो इसमें हम क्या क्या सारे सामान रख सकते हैं, वो जानने के लिए चाहिए। इस तरह से मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसके लिए हमें मेजरमेंट का यूज़ होता है। तो आगे बढ़ने के पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। अगला हमारा है कि कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो उसके पहले एक एक्टिविटी करेंगे। एक एक्टिविटी ये करेंगे कि आप अपने क्लासरूम को, अब मेजरमेंट का क्या टेक्निक होता है, कैसे मेजर करते हैं, क्या स्टैंडर्ड यूनिट होता है, क्या करेक्ट वे होता है, वो सब आगे जानेंगे। बट वो सब जानने के पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं कि आपका जो क्लासरूम है या फिर आपका घर का कोई एक रूम ले लो या क्लासरूम ही ले लो, उसको आप अपने फुट से मेजर करो कि लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है। और ये ग्रुप में ये एक्टिविटी करनी है। जैसे कि ये टेबल है, ये टेबल में पहले ABC करके किसी का नाम है, किसी स्टूडेंट का, किसी का नाम है XYZ, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब ABC अपने फुट से मेज़र करेगा कि रूम का लेंथ, क्लासरूम का लेंथ कितना है। लेट्स से कि उसने मेजर किया और बोला कि लेंथ 20 फुट आ रहा है और 15 बार फुट को से उसका ब्रेथ मेज़र हो रहा है। XYZ वही मेजरमेंट करेगा और वो लिखेगा कि उसका कितना फुट का लेंथ है और कितना ब्रेथ है, ठीक है। ये फुट से मेज़रमेंट करना। एक दूसरा एक्टिविटी है इसी टाइप का, जिसमें आपका क्लासरूम का कोई एक डेस्क लो, जिसको बारी बारी से कुछ स्टूडेंट मेज़र करेंगे।
और यहाँ पे नाम लिखो, लेट से ABC और XYZ ही मेज़र कर रहा है हैंड स्पैन से। हैंड स्पैन क्या होता है? फ्रॉम टिप ऑफ योर थंब टू टिप ऑफ योर लिटिल फिंगर, वहाँ से हैंड स्पैन से देखना है कि डेस्क का कितना हैंड स्पैन है। लेट से ABC का आया 6, इसका आया 5, ये ऐसे लिखेगा। अब हम इस एक्टिविटी से क्या देख रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, राइट? क्योंकि हाथ के डिपेंड, किसी का हाथ छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, उस हिसाब से ये लेंथ डिपेंड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वी विल सी दिस लेटर। अब मेजरमेंट होता क्या है? किसी भी अननोन चीज़ का कंपैरिजन विथ अ नोन क्वांटिटी। अब जैसे हमने ये मेजरमेंट किया तो पहले डेस्क का, लेट से डेस्क का किया, यह डेस्क अननोन क्वांटिटी है जिसका हमें वैल्यू जानना है कि ये कितना लंबा है, ठीक है। अब इसका किस चीज़ से किया? हैंड स्पैन से किया, तो 1 2 3 4 ऐसे करके किया। तो ये हैंड स्पैन क्या है? हमारा नोन क्वांटिटी। तो किसी भी अननोन क्वांटिटी का नोन क्वांटिटी से जो कंपैरिजन करते हैं दैट इज़ नोन एज मेजरमेंट। और ये जो नोन क्वांटिटी होता है उसको यूनिट बोलते हैं। तो इन दिस केस आवर यूनिट इज़ हैंड स्पैन। तो ये जो हम कर रहे हैं ये ट्रेडिशनल मेथड है मेजरमेंट का। जैसे कि हैंड स्पैन हो गया, यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं, ये फ्रॉम लिटिल फिंगर के टिप से थंब के टिप तक, ये हो गया 1 हैंड स्पैन। या फिर आप क्यूबिट से भी मेज़र कर सकते हैं। क्यूबिट क्या हुआ? फ्रॉम योर एल्बो टू द टिप ऑफ मिडिल फिंगर, ये 1 क्यूबिट हुआ। या फुट स्पैन, जो आपने क्लासरूम का लेंथ और ब्रेथ मेजर किया, डैट यू डिड विथ फुट स्पैन। तो इस तरह करके मेज़र हुआ है। और कुछ है जैसे फुट स्टेप। फुट स्टेप क्या होता है? आप फिगर में जैसे देख रहे हैं, 1 कदम जो चल रहे हैं डैट इज़ 1 फुट स्टेप। या फिर यार्ड। यार्ड क्या होगा? आपके चिन से लेकर के मिडिल फिंगर के टिप तक, जैसे जनरली क्लॉथ वगैरह पहले ऐसे मेज़र करते थे पुराने ज़माने में कि 1 यार्ड का है, इस तरह से। तो ये ट्रेडिशनल मेथड का ड्रॉबैक क्या होता है कि ये हमें अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट देता है। इट डजेंट गिव करेक्ट मेजरमेंट। ये अंदाज लगा सकते हैं हम कि हाँ इतना हुआ, बिकॉज इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। अब क्योंकि सबका हाथ बराबर नहीं होगा, सबका फुट का जो लेंथ होगा वो बराबर नहीं होगा, दैट्स वाई इट वेरीज पर्सन टू पर्सन एंड दैट्स वाई इट्स लैक यूनिफॉर्मिटी एंड कॉजेज कन्फ्यूज़न। मैं बोलूँ कि ये क्लासरूम 20 फीट का है, कोई बोलेगा नहीं ये क्लासरूम 22 फीट का है, देन किसको करेक्ट मानेंगे? It will create confusion, right? That's why we need some standard unit of measurement, कि एक स्टैंडर्ड हो जिससे कि हम मेज़र करें, नहीं ये क्लासरूम इतना है तो इसमें इतने सारे डेस्क हम अरेंज कर सकते हैं। तो 1970 फ्रेंच क्रिएटेड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड मेट्रिक सिस्टम। फ्रांस के लोगों ने एक मेट्रिक सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट डेवलप किया जिसका नाम रखा मेट्रिक सिस्टम। और ये इट वाज एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ये पूरे वर्ल्ड के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। द सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या SI यूनिट भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेंथ के मेजरमेंट की, और उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अब हम जैसे डेस्क का जो मेजरमेंट किए तो वो ऐसे बोल सकते हैं कि 1.5 मीटर का है। तो देखिए अब 1 मीटर में कितना? 1000 मिलीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर होता है। इसका हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ये मीटर है, मीटर से छोटा होता है सेंटी, सेंटी से छोटा होता है डेसी, डेसी से छोटा होता है मिली। अब 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर
and 10 centimeter sorry मीटर हुआ, डेसी हुआ, सेंटी हुआ एंड मिली हुआ। तो 1 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर एंड 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो अगर सेंटी से हमें मिली जाना है तो हम क्या कर देंगे, हाउ मैनी सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये हो जाएगा सेंटी से 10 इधर गया और 10 इधर गया, तो 10 इंटू 10 100, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। इसी तरह मिली, सेंटी, डेसीमीटर, उसके ऊपर होता है डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना स्टेप ऊपर चढ़ रहे हैं मीटर से, 1 2 3 स्टेप ऊपर चढ़ रहे हैं तो 3 जीरो लगा देंगे। अब मिली से कितना स्टेप ऊपर चढ़ रहे हैं, तो 1 2 3 चढ़ रहे हैं तो मीटर आ रहा है, तो 1000 मीटर मतलब मिलीमीटर में 3 जीरो लगा देंगे, 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ऐसे होगा। गॉट इट। और ये कुछ कस्टमरी यूनिट है, जैसे हमने देखा कि फुट से मेज़र किया, हमने अपने फुट स्पैन से मेजर किया क्लासरूम के लेंथ और ब्रेथ को, तो वहाँ से आया है, वहाँ से ही ये फुट का डिस्कवरी हुआ है। जैसे अब 1 फुट को मतलब 12 इंच माना जाता है, 1 यार्ड होता है इज इक्वल टू 3 फीट। ये पहले जब मेजरमेंट होता था तो हम चिन से लेकर के मिडिल फिंगर तक लेते थे, डैट वाज यार्ड, बट नाउ इट इज़ कस्टमाइज इन दिस फॉर्म कि 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट और 33 इंचेस, 1 माइल इज इक्वल टू 1760 यार्ड्स एंड 5 to 80 फीट। तो हमने देखा कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है मेजरमेंट का। अब हम देखेंगे करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मतलब किस तरह से हम लेंथ का करेक्ट मेजरमेंट करेंगे, वो जानना भी ज़रूरी है। वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट वी मेजर। हम लोग डिफरेंट अब लेंथ ही मेजर करने के लिए बहुत अलग अलग ढंग के मेजरिंग डिवाइसेस का यूज़ होता है, जैसे मीटर स्केल हो गया, मेजरिंग टेप हो गया, इस तरह से। इंस्टेड यूजिंग करेक्ट डिवाइस फॉर मेजरमेंट देयर इज़ चांसेस ऑफ एरर। आप करेक्ट डिवाइस भी यूज़ कर रहे हो, अब जैसे कपड़ा हो गया तो उसके लिए हम मीटर रॉड ले रहे हैं, ठीक है, हम सही डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ चांस होता है कि एरर हो सकता है, उसको कैसे अवॉइड करेंगे वो देखेंगे हम। मेजरिंग डिवाइस शुड बी इन कॉन्टैक्ट विथ एनी साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेट्स से अगर हम किसी कपड़े का मेजरमेंट कर रहे हैं, ये हमारा एक क्लॉथ पीस है, तो जो मीटर रॉड है आपका, अगर आप उसको ऐसे स्लैंट रखोगे देन इट विल नॉट गिव करेक्ट मेजरमेंट, राइट, क्योंकि आपका लेंथ तो ये है नहीं, लेंथ तो ये है, तो आपको इसके मीटर रॉड जो है इसके एकदम साइड में रखना है, क्योंकि ये आपका स्लैंट रखने से बड़ा रिजल्ट दे देगा, जो कि जितना लंबा कपड़ा है नहीं हमारा, तो हम इसके साइड पे रखेंगे और मेजर करेंगे। फिर दूसरा क्या होता है कि लेट्स से हमारा जो मेजरिंग डिवाइस है, जो मीटर रॉड है, वो इधर से टूटा हुआ है, तो कोई भी मेजरिंग स्केल, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रहता होगा, आपने देखा होगा कि ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 है, फिर 1 है, 2 है, इस लेट्स से 15 सेंटीमीटर का स्केल है तो 15 तक यहाँ पर है। किसी वजह से आपने अपनी किसी फ्रेंड से लड़ाई की और लड़ाई में आपने स्केल तोड़ दी अपनी, तो यहाँ पर से ये टूट गया, तो क्या होगा, अब हमारा स्केल तो ये बचा, लेकिन अगर आप इसको अगर डेस्क का मेजरमेंट करना है तो ये लेट्स से ये डेस्क है, आप यहाँ पे रख दोगे तो ये करेक्ट रिजल्ट तो देगा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पर से टूटा है, ये टूटा है, तो जहाँ पर से
पूरा वैल्यू हमें मिल रहा है, मतलब 0 तो हमें मिल नहीं रहा है, 1 मिल रहा है, तो 1 को हम एज पे रखेंगे, इसके एक एज पे रखेंगे और चेक करेंगे ऐसे करके कि कहाँ तक जाता है। एक मान लो कि बुक का हम ब्रेथ मेजर कर रहे हैं, लेट से ये 10 सेंटीमीटर का है, तो हम 1 से मेजर कर रहे हैं तो ये 11 तक जाएगा। क्योंकि हम 0 से स्टार्ट नहीं किए हैं मेजर करना, तो 1 से किए हैं, इसलिए 11 माइनस 1 करोगे एंड देन यू विल गेट द करेक्ट मेजरमेंट, दैट इज़ 10। बात समझ में आ रही है? जैसे लेट से अगर स्केल टूटा हुआ है, ये 0 और 1 के बीच में टूटा है, लेट से 0 1 और 2 के बीच में स्केल टूटा है, 2 का यहाँ पे हमें फुल मेजरमेंट मिल रहा है और हमने बुक को मेजर किया, ये 12 तक आ रहा है, ठीक है। तो 2 से 12 तक का डिस्टेंस कितना है? इट इज़ 10 सेंटीमीटर, राइट। तो वो हमें कैसे पता चला? 12 को माइनस किया 2 से, 2 को माइनस किया 12 से, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस तरह से हम फाइंड करेंगे इन द केस ऑफ ब्रोकन स्केल। अब क्या है तीसरा करेक्ट वे क्या है? आई शुड बी इन स्ट्रेट पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू मेजरिंग डिवाइस। यहाँ पर ये एक टेस्ट ट्यूब टाइप का है, इसमें देखो वाटर का लेवल जो है ये यहाँ पर है, ये ग्रीन वाला जो लाइन है दैट इज़ वाटर लेवल। तो इसके स्ट्रेट रखोगे आप आई को, देन यू विल गेट द करेक्ट रिजल्ट। इवन पॉइंट का ही डिफरेंस होगा बट दैट विल मेक अ मेजर डिफरेंस इन योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो इसलिए हमेशा स्केल के सामने रखना है आपका आई। अगर ऊपर से देखोगे या नीचे से देखोगे देन यू विल गेट सम डिफरेंट रिजल्ट एंड दैट इज़ नोन एज पैरालैक्स एरर। और ये जो स्केल वाली बात बोली, अगर स्केल इफ़ मेजरिंग डिवाइस इज़ ब्रोकन और 0 मार्क इज़ नॉट विजिबल देन इट में लेड टू 0 एरर, उसको 0 एरर बोलते हैं। अगर स्केल ब्रोकन है एंड यू आर नॉट पुटिंग योर स्केल फ्रॉम 0th position then you will get 0th error, and you will not keep your eye in straight position with scale, then you will get parallax error. नाउ हमने एक्टिविटी 10.1 किया था, उसमें फुट स्पैन से क्लासरूम का लेंथ और ब्रेथ को मेज़र किया था, राइट। अब हमें पता है कि स्केल आपके पास अगर मेजरिंग टेप है, लेट टेक वन मेजरिंग टेप, अगर नहीं है देन यू कैन टेक स्केल ऑल्सो, और उससे आप मेज़र कर सकते हो। अब लेंथ और ब्रेथ से मेज़र करो एंड सेम सेट ऑफ पीपल, जैसे ए बी सी ने मेज़र किया था और XYZ ने मेज़र किया था, वही दोनों जो फुट का मेज़रमेंट था वो आप यहाँ पे लिखोगे। एंड नाउ टेक मेज़रमेंट विथ स्केल एंड देन राइट इट डाउन। अब आप देखोगे कि आपका मेज़रमेंट लगभग सेम या पूरा सेम ही रहेगा, बिकॉज यू आर यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और इन द सेम वे आप जैसे डेस्क का मेजरमेंट किया था हैंड स्पैन से, अब इसका लेंथ निकालोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड यू विल राइट इट हेयर। और देखोगे कि जो because of non-standard unit you were getting some confusion earlier, you will not get that confusion in this case. That's why we are using standard unit. ये तो बात हो गई स्ट्रेट मेजरमेंट की, डेस्क है वो स्ट्रेट है, क्लासरूम स्ट्रेट है, तो हमने मीटर स्केल या मीटर रॉड या किसी चीज़ से मेज़र कर लिया। अब कोई कर्व्ड लाइन है, उसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? उसके लिए क्या करेंगे? वी विल टेक वन थ्रेड। अ थ्रेड कैन बी यूज टू मेज़र। तो जैसे ये एक साइड हम थ्रेड में नॉट लगा देंगे, एक साइड थ्रेड में नॉट लगा देंगे एंड देन वी विल पुट दैट थ्रेड हेयर, और उसको ऐसे ऐसे ट्रेस करेंगे, वी विल ट्रेस इट, और यहाँ से यहाँ तक वो कर्व लाइन के पास ऊपर से ले जाएंगे एंड देन वी विल मार्क द एंड पोजीशन। और उस एंड पोजीशन को मार्क कर लिया, हमें मिल गया कि इतना लंबा हमारा कर्व लाइन है। नाउ कीप द थ्रेड स्ट्रेट एंड मेज़र इट विथ मीटर स्केल और मेजरिंग टेप। आपको इसका थ्रेड का लेंथ मिल जाएगा एंड दैट विल बी द लेंथ ऑफ दिस कर्व लाइन AB।
नाउ वी विल सी मूविंग थिंग्स अराउंड अस। अब हम ऑब्जर्व करेंगे व्हाट आर द थिंग्स इज़ प्लेस्ड और इज़ मूविंग अराउंड अस। तो आप क्लासरूम में बैठे हो या आप घर में बैठे हो तो क्या है, टेबल है, चेयर है, क्लॉक है, कुछ आप बाहर देखोगे देन सम बर्ड्स आर फ्लाइंग, राइट, सम बिल्डिंग्स आर देयर। इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करो, व्हीकल्स आर पासिंग बाई। तो ये सारे चीज़ ऑब्जर्व करो एंड डिवाइड इट इन 2 सेगमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन। आप यहाँ पे लिखोगे। से चेयर हो गया, चेयर इज़ एट रेस्ट। क्लॉक है तो क्लॉक इज़ एट रेस्ट, लेकिन जो हैंड्स ऑफ क्लॉक है डैट इज़ इन मोशन। फिर फैन हो गया, तो फैन अगर स्विच ऑफ किया हुआ है देन इट इज़ एट रेस्ट, अगर ऑन है देन इट्स हैंड्स आर मूविंग। तो इस तरह से आप रेस्ट एंड मोशन में आप 2 चीज़ में डिवाइड करोगे ऑब्जेक्ट्स को, वट एवर यू आर सीइंग इन योर सराउंडिंग। देन हाउ आर यू आइडेंटिफाइंग कि ऑब्जेक्ट इज़ इन रेस्ट और ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन। तो ये कैसे पता कर रहे हैं हम? व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिमेन एट सेम पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के साथ सेम पोजीशन में रहता है, टाइम इज़ पासिंग बाय एंड ऑब्जेक्ट इज़ एट सेम पोजीशन ओनली, इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। And if time is passing by and object is moving, object is changing its position, it means that object is in motion. तो मोशन के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है देन उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे स्प्रिंटर रनिंग इन अ रेस, अगर स्प्रिंटर 100 मीटर का रेस है उसमें दौड़ रहा है, मार्च पास्ट कर रहे हैं सोल्जर्स, व्हीकल मूव कर रहा है स्ट्रेट रोड पे, जैसे कि ये देखो ये कार ये मूव कर रहा है स्ट्रेट रोड पे, देन इट इज़ इन रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या हो गया? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ, अगर सर्कुलर पाथ में विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड एक्सिस, किसी फिक्स्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में सम ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन सर्कुलर पाथ। आप एक स्ट्रिंग लो और इसको ऐसे इसमें एक कुछ बांध लो, मतलब एक स्टोन लो एंड उसमें स्ट्रिंग बांध लो और इसको ऐसे गोल गोल घुमाओ, देन दैट स्टोन इज़ मूविंग इन सर्कुलर पाथ विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड एक्सिस दैट इज़ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग एक फिक्स्ड एक्सिस हो गया, इसके इस और स्टोन क्या हो रहा है? गोल गोल घूम रहा है। तो स्टोन क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा। जैसे क्लॉक का हैंड होता है, तो ये चीज़ तो फिक्स है, ये बीच वाला जहाँ पर हैंड फिक्स होता है क्लॉक में, लेकिन ये गोल गोल ऐसे मूव करता है, ये क्या हो गया? सर्कुलर मोशन में क्लॉक का हैंड मूव कर रहा है। तीसरा हुआ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में भी क्या होता है कि ये सर्कुलर पाथ में ही मूव करता है, बॉडी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में ही मूव करता है, लेकिन ये अपने सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मूव करता है। जैसे समझाती हूँ, ये सन है और ये हमारा अर्थ है, दिस इज़ सन एंड दिस इज़ अर्थ। तो अर्थ क्या करता है? अर्थ रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है। तो ये ऐसे गोल गोल घूम घूम करके ये डिस्टेंस कवर करता है, राइट? ऐसे स्ट्रेट कवर नहीं करता। तो जब ऐसे रोटेट करता है, खुद में गोल गोल घूमता है, दैट इज़ रोटेशन। अपने सेंटर ऑफ मास को एक्सिस मान करके ये रोटेट करता है, दैट इज़ रोटेशनल मोशन। और ये जो गोल घूम करके ये डिस्टेंस सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, इसको आप सर्कुलर मोशन मान सकते हो। एंड फोर्थ एंड लास्ट जो कि हमको पढ़ना है वो है पीरियोडिक मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट मोशन आफ्टर सेम इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे क्लॉक का पेंडुलम होता है
ये क्लॉक का पेंडुलम है, ये ऐसे 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 घूमते रहता है, राइट। एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे यहाँ आएगा, फिर मान लो 5 सेकंड में फिर से यहाँ आएगा, फिर से यहाँ आएगा, तो डैट मोशन इज़ कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। किसी सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे अपने पोजीशन को रिपीट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी सजेशन, प्लीज़ आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ गिव योर सजेशन इन कमेंट बॉक्स बिलो, एंड like, share and subscribe my channel. Whenever I'll upload any video, you will get the notification there. Thank you.